Hi dear student, myself Ratan Chandra, Physics faculty. Today we are going to start one of the most important topic of electrostatic, that is electric dipole. So let's begin. इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब भी बात आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के माइंड में एक पॉइंट आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो दो पॉइंट चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हों, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इट मीन न्यूमेरिकल वैल्यू उसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट नेचर होना चाहिए उसका। अपोजिट नेचर मीन उसकी साइन जो है, एक निगेटिव चार्ज हो तो एक का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक निगेटिवली हो तो एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ऐसे दो चार्ज को बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखें तो जो डिवाइस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। ये बात क्लियर है आपको? अब देखें, डाइपोल हमें क्लियर है कि टू पॉइंट चार्ज अपार्ट विद वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दो बहुत ही कम डिस्टेंस पर दो पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इनका नेचर कैसा है, अपोजिट है। और हमेशा ये याद रखना कि आप लिखने को पॉजिटिव पहले लिख सकते हैं, निगेटिव बाद में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन के टाइम हम ये जरूर बताएंगे कि डायरेक्शन फिजिक्स के अंदर जब भी बताएंगे, डाइपोल मोमेंट की जब बात करेंगे, अभी नहीं, अभी डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्शन के जब शो करेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव शो करेंगे। लेकिन आप लिखने को आप प्लस को इधर लिख सकते हैं, माइनस को इधर चार्ज को लगा सकते हैं, और ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाए, टू ए डिस्टेंस। आप इस डिस्टेंस को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर दिया जाए उसको आप लिखेंगे। हो सकता है कि ये किसी ने L ले लिया हो, किसी ने D ले लिया हो, किसी ने 2L ले लिया हो, या D/2 ले लिया हो, तो ये डिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हैं। जनरली हम लोग 2L एंड 2A का यूज करते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पर 2A लिया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर 2A लिया, जिससे आप जब रीड करें बुक तो उससे टैली करता हुआ रहे, जिससे आसानी से आपको याद हो, इसलिए मैंने भी 2A का यूज किया। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक डिवाइस है जिसको फर्स्ट टाइम पीटर डिवाय ने इसके बारे में स्टडी किया था, इसको डिस्कवर किया और इसकी स्टडी किया, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया। उसी के रिगार्ड में, उनके रिस्पेक्ट में जो है इसकी डाइपोल मोमेंट जब आपको इसमें पढ़ाएंगे तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिवाय, पीटर डिवाय के नेम पर ही डिवाय एक यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट भी बनाई गई इसकी, डाइपोल मोमेंट की प्रैक्टिकल यूनिट डिवाय। वैसे कूलम मीटर है SI यूनिट, लेकिन डिवाय भी एक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट। तो आप देखें डाइपोल मोमेंट, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. Two opposite charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ये एक सिस्टम है,
इस प्रकार से आप बना लें इसको, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और आप नेचर में भी इसको फील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, नेचर में भी ये प्रेजेंट है। नेचर में अगर हम कहें, नेचुरली अगर देखें तो HCl जैसे है, NaCl, H2O एटसेट्रा, ऐसे जो पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड की जब बात करेंगे तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। पोलर कंपाउंड में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील कर सकते हैं, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे देखें आप, जब नॉन पोलर की बात करेंगे तो वहां पर चूंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, सेम पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसलिए वहां पर जो है हम लोग डाइपोल की बात नहीं करते हैं। लेकिन पोलर की जब बात करेंगे तो वहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो सेम पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करता है, इसलिए डाइपोल की बात करते हैं। ये बात हो सकता है जो मैंने कहा अभी आपको क्लियर कट न समझ में आया हो, लेकिन फिर से आप इसको आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको वो फीचर दिखेगा कि ये चीज है। जैसे मान लो एटम की जब बात करते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है, ये कंसीडर करते हो कि नहीं आपके एटम दिखाई नहीं देता, बहुत टाइनी होता है, ये कंसीडर करते हैं बहुत छोटा होता है। अब बहुत ही छोटा पॉइंट हो और वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करें, एक छोटे पॉइंट पर, तो वहीं पर नेगेटिव होगा, वहीं पर पॉजिटिव होगा। अगर सेम पॉइंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो नेगेटिव का सेंटर होगा वो वही जो है पॉजिटिव का सेंटर होगा, सेम सेंटर होगा। जब सेम सेंटर होगा तो वहां डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल कैसे बनता है इस चीज को देखें। जैसे HCl का एक एग्जाम्पल है तो आपको समझ में आएगा। H का 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। किसी भी हाइड्रोजन के बाहरी कोश में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो इस प्रकार से इक्वल शेयरिंग करके जो है इक्वल शेयरिंग करते हैं और ये बॉन्ड इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरा ध्यान दो कि दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन पुलिंग जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट की, वो कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट में डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे 3.1 या 3 भी लिखते हैं। 3.1 ये पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है, तो लेकिन इसको 3 भी लिखते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके कारण क्या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन होता है कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, जिसकी कम होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो अगर क्लोरीन की तरफ गया तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो इस पर देखो ये निगेटिव चार्ज आ गया, ये गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन को। बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ होता, ये भी ध्यान दिए रहना, ये सब साइन वगैरह को भी आप ध्यान रखना कि इस साइन का क्या मीनिंग है। अगर ऐसे लगा होता तो इस साइन का क्या मीनिंग है। इस साइन का मीनिंग है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, प्लस माइनस अगर है इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और डेल्टा प्लस पार्शियल माइनस चार्ज जो डेल्टा के रूप में इसको दिखाते हैं, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, बल्कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ चला गया। अब जरा देखो यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दो, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का डेवलपमेंट हो गया। अब ये डाइपोल का बिहेव करने लगे और दोनों क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम है। मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, चार्ज है, सेम है। और लेकिन नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। या कह लो इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट किया
तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए इसको डाइपोल कहा गया। ये डाइपोल जैसा बिहेव करता है। तो डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, मतलब अपोजिट नेचर का होता है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये चीज आप जानते हो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज की यूनिट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू AT। ये तो आपने फार्मूला आप जानते हैं, I इंटू टी होता है। इससे यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कूलॉम भी कहते हैं। कूलॉम यूनिट है। चार्ज की कई यूनिट है जो कि आप इनिशियल स्टडी किए होंगे इस चैप्टर में। तो चार्ज की कई यूनिट है, उसमें से एक कूलॉम भी है, एम्पियर सेकेंड भी है। और आपको बता दें, यहाँ पर अभी आएगा एक यूनिट इसमें डाइपोल में, फ्रैंकलिन या ESU आएगा, ESU या फ्रैंकलिन आएगा, फ्रैंकलिन एक यूनिट फ्रैंकलिन भी आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि चार्ज की यूनिट कूलॉम है। हमें कूलॉम से अभी जो हमें ज़रूरत है, अभी कूलॉम की ज़रूरत है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, AT हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला A1T1 हो जाएगा, या AT आप लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, A1T भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो डाइपोल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और डाइपोल का नेचुरल वे में देखना है तो आप HCl, NaCl ये सब देख सकते हो। इसके बाद हम लोग जो इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की जैसे बात आए तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, इसे P से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी से आपके माइंड में रहना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस इसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी पाया जाएगा, इसमें दिशा भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। अब डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी डिफिनीशन की भी बात करें। वैसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L ऐसे लिख देते हैं, या 2A ऐसे लिख देते हैं, या इस पे डायरेक्शन दिखाते हैं तो यहाँ भी डायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन जो एक ऑथेंटिक तरीका है, एक साइंस तरीका है, उसके ढंग से मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा। जैसा बुक में है, आपके बुक में तो आप डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे तो इस प्रकार से दिया गया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, क्योंकि केवल इतने से काम नहीं चलेगा। ये लर्न कर लेना, याद कर लेना अलग चीज़ है। आप याद कर लें, कहीं पर क्वेश्चन आएगा आप करेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे, सही भी माना जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन एक समझने के लिए भी आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P Q इंटू 2A इंटू यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से एक लिखने का तरीका है इसको, कि इस प्रकार से लिखें, या इसको हटाकर ब्रैकेट इधर लगा दो, आप ऐसे लगा दो। ये तरीका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आप ऐसे समटाइम भूल से हम लोग ऐसे जल्दबाजी में लिख देते हैं Q इंटू 2A, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। क्यों? कि एक वेक्टर के इक्वल एक मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। ये ओनली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये वेक्टर को शो कर रहा है। तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के इक्वल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये केवल मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं, ये एक गलत तरीका है। वेक्टर को वेक्टर के इक्वल आप दिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वेक्टर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया।
तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, या ऐसे लिखने का तरीका ये है। लेकिन ये जब आप लिखते हो तो एक चीज आपके माइंड में जरूर आता है कि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट होता तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा सकते थे, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट है नहीं। हम लोग जानते हैं, जब इसकी डिफिनीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट की, कि डाइपोल के किसी एक चार्ज मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को, उसके मल्टीपल को या उसके प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ डाइपोल ये बना है, कोई एक चार्ज, आइदर वन ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ चार्ज डाइपोल सिस्टम एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस प्रकार से Q इंटू 2L या 2A, L मेरे से इसलिए निकल जाता है, हम लोग जनरली 2L बोलते रहते हैं तो इसलिए निकल जाता। तो आप यहाँ 2A, चूंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसलिए 2A का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप ये ध्यान देना कि Q इंटू 2A, अब यहाँ पर ये भी हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको जब इक्वल करना होगा तो दोनों का, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी यहाँ लिखकर ऐसे शो करेंगे तो ये एक गलत तरीका होगा, ये एक गलत तरीका है। इसका सही तरीका या तो ऐसे केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आपको ये कंफ्यूज हो दोनों स्केलर क्वांटिटी है इसको क्यों लगाएं, तो आप एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट तरीका जो है इस प्रकार से यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्शन को शो कर देगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, डाइपोल दोनों में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, लेकिन डायरेक्शन की जब बात आएगी तो दोनों में डिफरेंस है, ये आपको हमेशा याद रखना है। फिजिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कैसा? फिजिक्स के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात आए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्योंकि ये देखो स्टैंडर्ड पीटर डिवाई ने जब इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने ये माना था, डायरेक्शन को ये बताया था निगेटिव टू पॉजिटिव, कोई इसका कारण नहीं, लेकिन मैं आपको जो अपनी ओपिनियन है, जो अपना इसके कारण है उसको हम यहाँ पर बताएंगे, क्यों हम निगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, क्यों पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं। लेकिन वो मेरा अपना ओपिनियन है, और सब बुक्स आप बहुत सी बुक स्टडी करोगे तो कहीं एक आध बुक में जरूर ऐसा पा जाओगे। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कहूँगा कि डायरेक्शन कैसे निगेटिव टू पॉजिटिव है। जैसे निगेटिव टू पॉजिटिव जनरली इतना बता दिया जाए, कन्वेंशनली लिया गया है कि इसको निगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, लेकिन अब कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो इसको पॉजिटिव से इसको निगेटिव लिखेंगे, लेकिन जब डायरेक्शन बताना होगा तो वो बताएंगे कि निगेटिव टू पॉजिटिव होगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ता है। वो मेरी क्या ओपिनियन है, इस चीज को सुन लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें, इलेक्ट्रॉन की फ्लो किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, बैटरी में जरा ध्यान देना, कुछ ना आपको ध्यान रहे, डायरेक्शन मान लो कंफ्यूज कर जाए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आप भी स्टडी करते हो, मान लो आपको कंफ्यूज कर गया कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, सर ने क्या बताया, फिजिक्स का कोई टीचर पूछ रहा है, डायरेक्शन आपने बता दिया कि पॉजिटिव टू निगेटिव, गलत हो गया, या आपको कंफ्यूजन हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव है कि पॉजिटिव टू निगेटिव है, कंफ्यूजन हो गया। तो एक चीज याद रखना है, जब फिजिक्स पढ़ना तो फिजिक्स के ढंग से थिंक करना। क्या थिंक करना है आपको? आप ये थिंक करना कि बैटरी के बारे में थिंक करना कि बैटरी का यूज हम लोग करते हैं सर्किट में। सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग जानते हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, वही जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये याद करने का एक तरीका आपको बताया कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर से होगा फिजिक्स के अंदर वही डायरेक्शन हो जाएगी। ये बात क्लियर? और केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन क्यों लेते हैं, इसको भी सुन लो। ये
पर्सनल में मेरी अपनी ओपिनियन है, उसको समझो। जैसे हम लोग जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं, हमेशा केटायन को पहले एनायन को बाद में लिखते हैं। कभी एनायन को पहले केटायन को बाद में ऐसा नहीं करते। क्या लिखते हैं? केटायन को पहले एनायन को बाद में लिखते हैं। या आप ऐसे कह लें, अगर फिजिक्स तो कंफ्यूज कर जाएंगे। वैसे मैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव से बताता, लेकिन वो कंफ्यूज कर जाओगे, फिर फिजिक्स में भी कंफ्यूज कर जाओ, केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है इसका। और फिजिक्स में जैसा बताया, बैटरी को लेकर, सर्किट को लेकर बताया, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी देखो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थिंक करोगे तो बिल्कुल पाओगे कि वैसा ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर हो वैसा हमें बता देना है कि डायपोल की डायरेक्शन है। केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ कैसे है, प्लस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन क्यों है। जैसे मैंने बताया कि इसमें प्लस पहले बनता है, माइनस बाद में बनता है। या आप ये कह लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव HCl को बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HCl में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी तरफ शिफ्ट हो गया तो डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ हो गई। या आप कह लो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव HCl था, अब यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, तो पॉजिटिव ये हो गया और ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, या प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन, इसमें देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको थिंक कर सकते हो, और जैसा केटायन के बारे में, एनायन के बारे में बताया, वैसे थिंकिंग कर सकते हो आप। अब देखो डायपोल मोमेंट के बारे में समझो, डायपोल मोमेंट के डेफिनेशन को समझो। डायपोल मोमेंट क्या बताया था आपको कि ये एक किसी भी डायपोल के किसी एक चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये सेंटर P इक्वल टू Q इंटू 2N, ये बताया था डायपोल में। और ये बताया था कि अगर यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर है ये P, जिससे ये वेक्टर के इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट कहेंगे। बिल्कुल जो आपने लिखा है इसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे लिख लें आप इसको, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज ऑफ सिस्टम, either of charge taken in the system dipole system. Magnitude of either of charge taken in dipole system into separation between them तो देखो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप लिखें, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज,
किसी एक चार्ज, डाइपोल सिस्टम के किसी एक चार्ज, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें साइन का यूज यहाँ पर नहीं करना है, ओनली क्यू लेना है, चाहे जो भी चार्ज लें, चाहे ये चार्ज लें या ये चार्ज लें, साइन का यूज नहीं करना है। नेगेटिव पॉजिटिव में ओनली क्यू हमें लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज टेकन इन डाइपोल सिस्टम इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप जो है डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, या वो डाइपोल मोमेंट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कूलॉम, इससे आप निकाल लें फार्मूले से कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाए। क्यू की यूनिट अभी बताया था क्या हो जाता है, कूलॉम हो जाता है या एम्पियर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ हमें कूलॉम की जरूरत है, ऐसा ही यूनिट बताने जा रहे हैं। तो कूलॉम और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, तो यहाँ कूलॉम मीटर हो जाएगा। लेकिन एक मैंने बताया था कि मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, एक और यूनिट का डिस्कस करता हूँ कि प्रैक्टिकल यूनिट इसकी क्या होगी। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डी बाय, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। डी बाय, जैसा कि अभी साइंटिस्ट के बारे में बताया था थोड़ा देर पहले, तो डी बाय साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में ये यूनिट दिया गया डी बाय, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब ऐसा नहीं कि आप ओनली प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, नहीं, आप कहीं भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन लगाते समय क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आप डी बाय लिख दें, या आप कूलॉम मीटर लिख सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलर वो एसआई यूनिट की बात करता है तो वहाँ कूलॉम मीटर लिख देना, और अगर वो कहता है कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी तब डी बाय लिख देना, और आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो ये मैंने इसके बारे में बताया। अब इसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड की बात किया कि डाइपोल का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा डिफिनीशन दिया है वैसा देखो लिख रहा हूं। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ either of charge taken in dipole moment, taken in dipole system into जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा आप लिखो, into separation between them। ये देखो इसकी डिफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा। मैग्नीट्यूड जब लिखना तो किसी एक चार्ज को लेना, सिस्टम के एक चार्ज को लिया, और उसके बाद जो सेपरेट किया है जितने से डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस यहाँ पर लेना है। हो सकता है कि डिस्टेंस आप जब लें तो हो सकता है कि ये कोई 12 ले लें, मैंने बताया था अभी कि Q इंटू 12 ले सकते हो सकता है किसी ने इसको जो है 12 के बजाय D लिया हो, तो यहाँ पर Q इंटू ओनली D आपको लिखना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी राइटर ने डाइपोल मोमेंट में ये डिस्टेंस D लिया तो Q इंटू D ले लेना। हो सकता है किसी राइटर ने इसमें Q इंटू इसको D हाफ ले लिया है तो आपको यहाँ D हाफ लेना पड़ेगा। इस प्रकार से डाइपोल मोमेंट होगा। जो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच होगी उसको यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्या पैरामीटर लिया गया, क्या रेफरेंस लिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा
क्योंकि आपके बुक में 2a का यूज किया इसलिए मैंने यहाँ पर 2a लिया है, ये ध्यान देना। अगर सेंटर से ये डिस्टेंस अगर एक चार्ज के सेंटर से लें तो ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा इसके सेंटर से। आगे कई क्वेश्चन इसके सेंटर से, कई क्वेश्चन आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इसका निकालेंगे डाइपोल का, तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना पड़ेगा। तो वहाँ ये डिस्टेंस जो भी दिया हो, a की 2a की वैल्यू जितना दिया होगा हाफ कर देना होगा सेंटर से जब देने लगेंगे। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन डाइपोल मोमेंट की ये थी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान देना है, पहले ही बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला आप स्वयं बना लें, सेल्फ से डायमेंशनल फार्मूला सेल्फ से बनाने की कोशिश करें। देखें आप इसको बना लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला, आई थिंक सभी स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला इसका बना लोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, Q का हम लोग जानते हैं I इंटू टी होता है फार्मूला, तो A T जो है डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T का, और A मीटर है तो मीटर को हम लोग जानते हैं L के टर्म में यूज करते हैं डायमेंशनली, तो A1 T1 L1 हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आप और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहें तो चूँकि मास MTL के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो m चूंकि मास यहाँ पर है नहीं तो मास को यहाँ 0 कर दो, और L L1 T1 A1, इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं किसी का, वो क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी। इसमें एक पॉइंट पर और डिस्कस करेंगे कि जैसे वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने लिखा था अभी थोड़ा सा, वेक्टर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखें अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो, P को केवल एक्सप्रेस करना हो, P को कैसे हम लोग कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसमें इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया जो है डाइपोल मोमेंट का ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको इक्वल टू हम करते हैं क्या, एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a, केवल इतना लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, अभी बताया था आपको कि यहाँ पर या तो डायरेक्शन दिखाएं या तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर P से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका ये भी है। ये केवल P को वेक्टर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐसे इसको दिखा सकते हैं, या फिर इसको किसके इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट, ये आप ऐसे दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से इसका ये वेक्टर फॉर्म है, इसको भी याद रखना, वेक्टर फॉर्म है। इसको आप नोट कर लो। और डायरेक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं कि डायरेक्शन जब भी बात आएगी, डायरेक्शन जरूर याद रखना केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, कि डायरेक्शन हमेशा -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है। अगर कोई पूछता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो नेगेटिव चार्ज या -q टू +q, पॉजिटिव चार्ज +q,
ये जरूर याद रखना, इसको नहीं भूलना है। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको, केमिस्ट्री में अगर पूछा जाए जस्ट अपोजिट आपको बताना है। एक क्वेश्चन आप कर लो इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया गया है, स्टेट बोर्ड बुक में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप कर लें। ऐसा दिया गया कि जैसे NaCl है, एक डाइपोल कवर करता है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और इसमें आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इस चीज को देखो। पहले लिख लो क्वेश्चन। इन NaCl मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नोट कर लें आप। NaCl मॉलिक्यूल, द सेपरेशन between Na+ and Cl- is 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को देखो ऐसे, ये डिस्टेंस की एक बहुत छोटी यूनिट है, जो कि मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 मीटर होता है पर एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। तो एंगस्ट्रॉम में ये डिस्टेंस दिया गया। आप वैसे भी जानते हो एटम की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लिखा है कि NaCl मॉलिक्यूल इज द सेपरेशन बिटवीन Na+ एंड Cl आयन। आपके बुक में यहाँ Cl केवल दे दिया है, तो Cl- लिखें। आयन लिखने पर क्लियर तो हो जाता है, लेकिन आप जब भी आयंस को एक्सप्रेस करते हैं, जब Na+ कहेंगे, अगर NaCl आपने कंपाउंड लिया, Na+ कहोगे तो Cl नहीं कह सकते, Cl-। तो अगर कोई ऐसी मिसप्रिंटिंग है तो उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन को जो देंगे उसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है बुक में, उसको भी आप कंसीडर करना। जैसा मैं बताऊँ वैसा करना आपको। आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो उसको आप सुधारेंगे। जो चीज़ मिसप्रिंटिंग होगा उसका डिस्कशन मैं करूँगा कि यहाँ पर आप ऐसा कर लो, सुधार कर ये चीज़ बना लो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि NaCl मॉलिक्यूल है और इसमें 1.28 एंगस्ट्रॉम है, और आपको कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। अब ये डिस्टेंस अगर दे दिया तो ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, क्या आप कंसीडर कर रहे हैं कि डिस्टेंस कौन सी होगी? ये डिस्टेंस 2a के इक्वल हो गया, 2a इक्वल टू दिस। और चार्ज की बात करें तो चार्ज की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, जहाँ चार्ज की बात है, कुछ नहीं दिया है, तो चार्ज की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों की वैल्यू ये है, प्लस बस प्रोटॉन में प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात आती है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन का यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर डाइपोल निकालना है हम लोगों को, डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट ये भी याद रखना कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है, डाइपोल की एक प्रॉपर्टी। जो डाइपोल की प्रॉपर्टी होता है वह उसे ही डाइपोल मोमेंट कहते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखें Q × 2a, a की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू आपको अपनी तरफ से लेना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2 × a है, 2 × a है। तो आप ऐसे एग्जाम में हो सकता है भूल कर इसकी वैल्यू 2 तो ऐसे लिख दें, a की वैल्यू 1.28, और एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे। देखो एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे, 8 एंगस्ट्रॉम है, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कूलम में आप ले रहे हैं
तो ये भी क्या होना चाहिए, SI यूनिट में ही होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम के बजाय मीटर में होना चाहिए। तो कभी कभी भूल से हम लोग 2 ये लिखा रहता है 2 लेते थे, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी, 2 नहीं लिखना है। डायरेक्ट जो है जो डिस्टेंस दिया है 1.828 इंटू 10⁻⁻10 ये कर लेना, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, आप इसको देख लेना कितना आता है। और जो मल्टीप्लाई करने पर आ जाए, देखो ये आ जाएगा 1.28 1.668 जा 48 4 कैरी करेंगे, और यहाँ पर 6 2 जा 12 और 16 6 1 जा 6 7 और 8 2 1 8 14 14 0 और 2 और 3 नंबर पर डेसिमल है 2.04 इंटू 48 भी करना चाहिए, लिख दें, इंटू 10⁻⁻29 हो जाएगा। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हम लोग जानते हैं जब मल्टीपल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये 28। अब ये कूलॉम मीटर, ये देखो भूल कर सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये कूलॉम मीटर, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है कूलॉम मीटर को। तो ये कूलॉम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ये ध्यान देना। अब मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कूलॉम मीटर। इस प्रकार से ये डाइपोल मोमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने किया। तो इसके बाद हम लोग एक पॉइंट पर और डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपसे ये कह सकता है डीवाई जैसे है आपके यहाँ, अब डीवाई पर ये कह सकता है कि एक डीवाई का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, एक डीवाई जो है कितने कूलॉम मीटर के इक्वल होता है, ये भी तो माइंड में आता है कि एक डीवाई कितने कूलॉम मीटर का होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट का कूलॉम मीटर भी यूनिट है, डीवाई भी है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखें आप, एक डीवाई किसको कहेंगे, आप इस चीज को समझे। ये नोट में ऐसे कर लें, ये एक्स्ट्रा अपना जानकारी के लिए है आपके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब 1 डीवाई की बात करें तो ये कूलॉम मीटर से क्या इसका रिलेशन है, ये कितने कूलॉम मीटर होगा, कितने कूलॉम मीटर होगा, इसका रिलेशन क्या है। रियल रूप से 1 डीवाई जो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर होता है। ये कूलॉम मीटर है, सेंटीमीटर मत समझना, ये कूलॉम मीटर है। बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे मेरे से प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं कि सर ये सेंटीमीटर कैसे हुआ। तो ये ध्यान देना कि ये जो है कूलॉम मीटर है, कूलॉम मीटर। तो 1 डीवाई इक्वल टू कूलॉम मीटर। 1 डीवाई किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लें, फिर जाके ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। ये कैलकुलेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। देखें आप, जैसे दोनों चार्ज की अगर वैल्यू जो है, दोनों चार्ज की वैल्यू 10⁻10 ESU हो, ESU 10⁻⁻10, हम लोग जानते हैं डाइपोल है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज की ये भी यूनिट आपने स्टडी किया होगा जब चैप्टर इनिशिएट किया होगा, तो चार्ज की ये यूनिट को भी स्टडी किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे स्टैट कूलॉम भी कहते हैं, स्टैट कूलॉम भी कहते हैं इस यूनिट को।
इसको एक और नाम देते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत वर्क किया था चार्ज पर, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। तो फ्रैंकलिन भी एक यूनिट होती है चार्ज की यूनिट फ्रैंकलिन, ESU, EMU, फैराडे सबसे बड़ी यूनिट फैराडे है। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फैराडे, सबसे छोटी यूनिट क्या है? ESU। ये आपने शुरू में चैप्टर में स्टडी किया होगा। ESU सबसे छोटी यूनिट, या फ्रैंकलिन नाम याद रखें। ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, स्टेट कूलम भी कहते हैं। तो दोनों का चार्ज कितना होना चाहिए? 10⁻⁻10, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह 1 एंगस्ट्रॉम हो। दो चार्ज को जिनकी वैल्यू कितना हो 10⁻⁻10 ESU और 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे गए हो, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 1d होगा। तो आप इस चीज को नोट कर लें। व्हेन टू चार्जेस separated by two charges separated by 1 angstrom having value 10⁻⁻10 ESU each। मतलब प्रत्येक चार्ज पर 10⁻⁻10 ESU अगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे 1d इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू 1d, या डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1d। व्हेन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम having charge 10⁻⁻10 ESU each is called 1d या equal to 1d। dipole moment is equal to its dipole moment is equal to 1d। डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा? 1d हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है तो 1d डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। 1d कितने कूलम मीटर के होता है इस चीज को देख लो। 1d अब डाइपोल मोमेंट की ये यूनिट है। डाइपोल मोमेंट मान लो मैं निकाल रहा हूं, तो Q इंटू 2a। अब a कितना है बेटा? a एंगस्ट्रॉम। 2a की वैल्यू कितना है ये ध्यान देना है। 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम नहीं करना है, बल्कि ये करना है 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये मीटर में हो गया। चार्ज की वैल्यू ESU या फ्रैंकलिन में दिया है, तो चार्ज को हम फ्रैंकलिन में लिखेंगे। चार्ज है आपका 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन जो यहां पर फ्रैंकलिन यहां पर लिखा है, अब इसको हम कूलम मीटर में चाहते हैं कूलम मीटर में कन्वर्ट करें, तो मीटर तो ऑलरेडी हमारे पास है। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। यहां 1 एंगस्ट्रॉम था, रियल देखो 1 एंगस्ट्रॉम था। 2a की वैल्यू है ये। 2a की वैल्यू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ये। अब इसको देखो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर हो गया। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे फ्रैंकलिन को भी
हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें, ये ईएसयू है जिसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, एसआई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहां पर देख लें आप। वन कूलॉम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU या 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलॉम या फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी कहते हैं ESU को, ये ध्यान रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 3 इंटू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन इक्वल टू 1 कूलॉम। Therefore 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 ओवर 3 इंटू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। तो ये 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू इतने कूलॉम में आ गया कि नहीं, ये कूलॉम में आ गया। तो फ्रैंकलिन के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। अब देखो ये पूरा सिस्टम कूलॉम मीटर में चेंज हो गया। इसको साफ साफ लिख लो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख लो। ये अब कूलॉम में हो गया और एंगस्ट्रॉम को भी ये मीटर में चेंज कर लिया है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये देखो चेंज हो गया, कूलॉम मीटर में चेंज हो गया। अब इसको आप सॉल्व अगर करें तो ये देखो आ जाएगा 1/3, ये ऊपर ले जाओगे पावर माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो ये 10⁻⁻29 हो जाएगा। चलो सेकंड से सभी लिख लो, 10⁻⁻9 10⁻⁻10। अब इसको डिवाइड अगर करें, इसको डिवाइड करें तो ये हो जाए 0.333 इंटू 10⁻⁻29 और इसको 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कर सकते हैं इसको। और ये कूलॉम मीटर में आ गया आंसर आपका, और ये किसके इक्वल है, 1/d के इक्वल है। तो 1/d जो है इतने कूलॉम मीटर होता है, ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताई। ये क्लियर है या कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखना, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं। ESU के बारे में मैंने बताया था कि एक छोटी यूनिट है, ये चार्ज की छोटी यूनिट है। ESU को स्टेट कूलॉम भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एक और यूनिट आप जान लो कि चार्ज की पढ़ चुके होंगे, ये भी इनिशियल चैप्टर के शुरुआती में, 1 EMU। ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे स्टेट कूलॉम भी कहते हैं, स्टेट कूलॉम। ऐसे ही EMU भी एक यूनिट होती है, ये एक बड़ी यूनिट है चार्ज की, लेकिन फैराडे सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की होती है, ये ध्यान देना। एक फैराडे 96,500 कूलॉम के लगभग होता है। तो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी एक चार्ज की यूनिट है। 1 EMU में देखो ESU और EMU का क्या रिलेशन है, इस चीज को समझना एक बार ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ये 3 इंटू 10⁻10 ESU और EMU में ये रिलेशन है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, ये EMU है, ये ESU है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1 EMU
इक्वल टू 10 कूलाम लिख सकता हूं क्या? कैसे? क्योंकि यहां पर देखो 1 कूलाम 3 इंटू 10⁻9 ESU है। अगर ये कह देता कि 3 इंटू 10⁻10 ESU करता तो ये 10 कूलाम हो जाता कि नहीं? ऐसे यहां पर देखो 1 EMU इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU है, तो 1 EMU इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 कूलाम हो जाएगा। ऐसे ये एक बड़ी यूनिट है, कूलाम से बड़ी यूनिट है ये। ऐसे ही फैराडे सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की होती है। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फैराडे है, इसको भी आप जानते रहे। ये 96,500 कूलाम के इक्वल है। ये चार्ज की बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने आपको बता दिया, फ्रैंकलिन या ESU स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। तो ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है और ये इतने कूलॉम के बराबर, ये 487 है, 96,487 है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 500 लिखते हैं, ये ध्यान दें इसको। इसके बाद हम लोग जो जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो कि डाइपोल मोमेंट पर है। डाइपोल मोमेंट क्या? डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल की 2 पोजीशन या 2 से अधिक पोजीशन की स्टडी हम लोग करेंगे। मतलब 2 पर्टिकुलर पोजीशन की बात पहले कर लें। अगर डाइपोल के किसी भी डाइपोल के एक्सिस से पास करें लाइन को, दोनों चार्ज के एक्सिस से अगर लाइन को पास करें, दोनों चार्ज को मिलाते हुए लाइन को पास करें, तो इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहेंगे। एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, डाइपोल। और अगर इसके सेंटर से पास करें, ये लाइन जैसे इस लाइन को पास करें, देखें सेंटर से, तो इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसके अलावा किसी ये पोजीशन यहाँ कहीं भी अदर पोजीशन भी हम लोग लेंगे जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको आप देखेंगे। थैंक यू।